कभी कभी बीमार होने का डर हमें ऐसे ख्यालों में डाल देता है जो हकीकत में मौजूद नहीं होते। ये डर इतना बढ़ जाता है कि मानसिक बीमारी में बदल जाता है और आप किसी की भी बात आसानी से मान लेते हैं या जो चीज़ आपके सामने आती है उसे खरीदने लगते हैं, बस इसलिए कि आपने सुना या पढ़ा कि ये आपको सुरक्षित रखेगी। ऐसा ही हुआ हाज़म के साथ। हाज़म ओसीडी यानी जोर ज़बरदस्ती का रोग, व्यक्तित्व विकार और सफाई का अति शौक रखने वाले व्यक्ति थे। इसके अलावा उन्हें कई मानसिक बीमारियां भी थीं। दुर्भाग्यवश इन समस्याओं की वजह से उनके कोई दोस्त नहीं थे। जब उन्होंने शादी की, उनकी पत्नी उन्हें सहन नहीं कर पाई और तलाक ले लिया। तब से हाज़म अकेले रह गए। हाज़म ने कई बार इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वे अपनी बीमारी के साथ जीना सीखेंगे। उनका दिन बस इस तरह गुजरता। सुबह ऑफिस जाते, घर लौटते, खाते, सोते। फिर आया कोरोना का समय। लॉकडाउन के कारण हाज़म का काम घर से होने लगा। यह उनके लिए अच्छा साबित हुआ क्योंकि अब उन्हें लोगों के साथ बहुत कम इंटरेक्शन करना पड़ता था। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन फिर हाज़म ने एक ऐसा सामान खरीदा जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। हाज़म जिस घर में रहते थे वह उनके पिता से विरासत में मिला था। हमेशा किसी मौके की तलाश रहती कि इसे बेचकर नया घर लिया जाए, लेकिन वह विचार करते करते बड़ा हो गया। उनके दाएं घर में 2 वृद्ध रहते थे और बाएं घर में 5 लोगों का परिवार। सामने की बगिया में सुंदर पौधे और फूल थे जिनकी वे बड़ी देखभाल करते थे, जबकि हाज़म के सामने वाली जगह पर बगिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हाज़म अपने पड़ोसियों से बहुत कम बातचीत करते थे और किसी को उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। कोई यह विश्वास नहीं करेगा कि हाज़म उनके नाम भी नहीं जानते थे और पड़ोसी भी उन्हें नहीं जानते थे। एक दिन हाज़म कंप्यूटर पर बैठे थे, सफाई के सामान, मास्क और सैनिटाइज़र खरीदने के लिए। अचानक एक विज्ञापन आया, कोरोना वायरस को देखें और उससे लड़ें हमारी ख़ास तकनीक से। इस विज्ञापन में दिखाया गया कि हरी और नारंगी लेंस वाली ख़ास चश्मा के ज़रिए आप वायरस देख सकते हैं। हाज़म के ओसीडी और सफाई के अतिशौक ने उन्हें बिना सोचे समझे इसे खरीदने पर मजबूर कर दिया। 300 रुपये का यह चश्मा उन्होंने 89 रुपये शिपिंग फीस देकर ऑर्डर किया। 1 घंटे बाद डिलीवरी वाली गाड़ी आई। हाज़म मास्क पहनकर बाहर गए, पैकेज लिया और घर लौट आए। उन्होंने चश्मा खोला और उत्सुकता पूर्वक पहन लिया। पहले तो कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ चश्मे का रंग नजर आया। धीरे धीरे उनकी दृष्टि साफ होने लगी। हाज़म बहुत खुश थे क्योंकि अब वह घर में कोरोना वायरस की उपस्थिति देख सकते थे। फिर उन्होंने वृद्धों के घर की ओर देखा और देखा कि कोई अजनबी उनके खिड़की में खड़ा है। हाज़म डर गए। उन्होंने सोचा कि कोई चोर है। वृद्ध दंपत्ति कभी बाहर नहीं आते थे। हाज़म ने धीरे धीरे उनके घर की ओर जाकर झाड़ियों के पीछे छिपकर देखा। उनके सामने खड़ा व्यक्ति एक बिल्कुल अजीब रूप का था, गंजा, हरा रंग और बड़ी नीली आंखें। हाज़म का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह इंसान नहीं लग रहा था। चश्मा हटाने पर वह व्यक्ति गायब हो गया। हाज़म फिर चश्मा पहनना चाहते थे लेकिन डर से नहीं कर पाए। अचानक एम्बुलेंस की सायरन सुनाई दी। उन्होंने चश्मा पहना और देखा कि अजीब व्यक्ति अब भी नहीं था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। एम्बुलेंस वृद्ध दंपति को ले गई। हाज़म ने देखा कि दंपति बाहर आते समय बहुत थके हुए थे और महिला रो रही थी। तभी चश्मे के जरिए उन्होंने 2 और अजीब लोग देखे। एक व्यक्ति स्ट्रेचर पर बैठा था और दूसरा उसके पास चल रहा था। दोनों काले कपड़े और बड़ी टोपी पहने थे। एक से केवल ठोड़ी दिख रही थी और दूसरा लंबा, नाक तेज और लंबी। जब हाज़म ने चश्मा हटाया, ये भी गायब हो गए। इसके बाद हाज़म ने वृद्ध दंपति को एम्बुलेंस में जाते देखा। फिर वह अपने घर लौट आए और अब घर छोड़कर नई जगह पर रहने का फैसला किया। वो फिर हमारे साथ हैं और अब तक उन्हें नहीं पता कि जो हुआ उसे कैसे भूलें। वह मुझे बताती हैं कि जैसे ही उन्होंने सुबह उठकर अपने काम का समय देखा, उन्होंने तैयार होकर नाश्ता किया, फिर अपनी कार लेकर ऑफिस चली गईं। शाम को लगभग 6 बजे जब काम खत्म हुआ और वे घर लौटी तो उन्होंने देखा कि जो प्लेट सुबह नाश्ते के लिए टेबल पर रखी थी वह अब गायब थी। खोजने पर भी कोई निशान नहीं मिला। उन्हें पूरी तरह याद था कि उन्होंने इसे वहीं रखा था, लेकिन डर को बढ़ाने की बजाय उन्होंने जल्दी से खाना तैयार किया और टीवी ऑन कर लिया। 10 बजे उन्हें नींद आने लगी तो टीवी बंद करके पानी लेने रसोई में गई। रास्ते में अचानक उन्हें ठोकर लगी और गिर गईं। जब उठी और बत्ती बुझाने के लिए दरवाजे के पास गईं तो खिड़की से देखा कि कोई दूर पेड़ के पास खड़ा उन्हें देख रहा है। चेहरे की पहचान नहीं हो पाई। जैसे ही उन्होंने उस पर नजर डाली, वह तेजी से दूर चला गया। ये घटना उन्हें बेहद डरावनी लगी और उनके पूरे शरीर में सिहरन फैल गई।
उन्होंने बत्ती बुझाई और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह नियमित समय पर उठकर नाश्ता करने रसोई गई। इस बार खाना वहीं टेबल पर मिला। उन्हें लगा कि शायद कल की भूल थी। जल्दी नाश्ता कर उन्होंने ऑफिस के लिए रवाना हुई। पूरे दिन यही बात उनके दिमाग में थी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। दिन भर उन्हें कल रात के उस व्यक्ति की याद आई जो उन्हें देख रहा था। शाम करीब 4 बजे काम खत्म होने के बाद उन्होंने जल्दी घर लौटने का फैसला किया। घर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब महसूस हुआ। कुछ अंदर से कह रहा था कि कोई घटना होने वाली है। रसोई में सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन अचानक उन्हें कमरे से आवाज आई। डर के बावजूद वे कमरे में गईं और चारों ओर देखा। कोई नहीं था। लौटते हुए उन्हें फिर से कदमों की आवाज सुनाई दी। रसोई की ओर देखा तो कोई खड़ा था और उन्हें घूर रहा था। डर से वह हिल नहीं पाई। कुछ सेकंड में उन्होंने पीछे हटकर दरवाजा खोला और भागी। वह व्यक्ति तेजी से उनका पीछा करने लगा। उन्होंने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और पड़ोस की झोपड़ी तक पहुंची। वहां से पुलिस को बुलाया। पुलिस आने तक वे वहीं रुकी रही। पुलिस ने घर में जाकर देखा कि कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। सिर्फ खिड़की के पेंडिंग्स टूटे हुए थे जिससे व्यक्ति अंदर आ सकता था। पुलिस ने कुछ खाने की बचे खुचे सामान के निशान देखे, जो इस बात का सबूत था कि अजनबी घर में रह रहकर आता रहा। तब से उन्होंने घर बेचने का फैसला किया और हमारे पास आकर रहने लगी। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। आज भी हर रात जाग कर बताती हैं कि उन्हें सपने में वही चोर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वह उनके घर का रास्ता जान गया है, उन्हें लगातार देख रहा है और किसी दिन बदला लेने आएगा। मेरा नाम अली है। यह घटना मेरे साथ तब हुई जब मेरी उम्र 15 साल थी। उस समय मैं अपनी माँ के साथ रहता था क्योंकि मेरे पिता का देहांत मेरे 9 साल की उम्र में हो गया था। माँ 2 नौकरियां करती थीं ताकि मेरा पालन पोषण कर सकें। मैं 13 साल की उम्र से अकेले घर में रहता आया हूँ। सच कहूँ तो मुझे कभी अकेले रहने का डर नहीं था। अपार्टमेंट में कई लोग रहते थे, इसलिए अकेलेपन का एहसास कम था। उस दिन माँ का पहला शिफ्ट खत्म होकर 2:30 बजे घर आया और दूसरी शिफ्ट 3 बजे शुरू हुई। मैं स्कूल की छुट्टी पर था, इसलिए पूरा दिन घर में टीवी देखता या सोता रहा। शाम 7 बजे भूख लगी। रसोई गई लेकिन कोई खाना नहीं था। फिर मैंने पैसे लेकर नज़दीकी सुपरमार्केट गया। सुपरमार्केट आधे घंटे की दूरी पर था क्योंकि नया इलाका था और आसपास कोई दुकान नहीं थी। सामान खरीद कर लौटते समय अंधेरा हो गया, लेकिन सड़क की लाइटें जल रही थीं, इसलिए डर कम था। मैं पहले से ही इस बात का आदी था कि घर के लिए ज़रूरी सामान खुद लेने जाऊं। जैसे ही मैं सुपरमार्केट से निकला, मुझे अचानक महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। जैसे ही मैं अपनी गति बढ़ाता, वह भी अपनी चाल तेज़ कर देता। यह सिलसिला तब तक चला जब तक मैं घर नहीं पहुंचा। मेरे डर के बावजूद मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि शायद वह कोई पड़ोसी होगा। घर पहुंचकर मैंने सीधा अपार्टमेंट में प्रवेश किया। पहली बात जो दिमाग में आई वह यह थी कि हमारे आसपास ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं थी जिसमें ऐसा आदमी रहता हो। फिर भी मैंने खुद को शांत किया और खाना बनाने में ध्यान लगाया। तभी मैंने नीचे वाली फ्लैट का डोरबेल सुना, उसके बाद अपने फ्लैट का और फिर ऊपर वाले का। यह कोई अजीब बात नहीं थी क्योंकि अक्सर लोग चाबी भूल जाते हैं और सारे डोरबेल बजा देते हैं। लगभग 5 मिनट बाद मैंने सुना कि अपार्टमेंट का मुख्य दरवाज़ा खुल रहा है। सोचा कोई भूल चूक वाला व्यक्ति अंदर आ रहा है, लेकिन जब मैं दरवाजे के पास गया और ध्यान से सुना तो नीचे वाले फ्लैट में बातचीत की आवाज़ सुनाई दी। मुझे डर लगा क्योंकि मेरा नाम भी लिया जा रहा था। जैसे ही नीचे वाला दरवाज़ा बंद हुआ, मैंने सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ सुनी। कोई मेरे फ्लैट की ओर बढ़ रहा था। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति मुझसे कहने लगा, कैसे हो अली? तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा है, दरवाज़ा खोलो। तभी मुझे समझ में आया कि यह कोई चोर है। मेरी माँ कभी किसी को भेजकर मेरी खबर लेने नहीं आती। मैं तुरंत पीछे हटकर पुलिस को कॉल किया। पुलिस आने तक वह आदमी दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था। मुझे लगा कि दरवाज़ा टूट जाएगा। मैंने तेज़ी से अपने कमरे में दरवाज़ा बंद किया और इंतज़ार करने लगी। लगभग 5 मिनट बाद आवाज़ बंद हो गई। पुलिस आई और पड़ोसी भी नीचे से आई। उन्होंने बताया कि वह आदमी मेरे बारे में सब जानता था, मेरा नाम, मेरी माँ का काम और फ्लैट का पता। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई क्योंकि पड़ोसी ने उसका पूरा विवरण सही से नहीं बताया। आज तक मुझे नहीं पता कि उस आदमी ने मेरा नाम और मेरी माँ के काम का पता कैसे लगाया, और मुझे डर है कि वह फिर कभी मेरी ज़िंदगी में नया तरीका खोज कर लौट सकता है। आजकल मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, खासकर OCD। यदि रोगी इलाज न करवाए तो आसपास के लोगों को भी खतरा हो सकता है। ऐसा ही हुआ मोताज के साथ। मोताज OCD से पीड़ित था और इलाज नहीं चाहता था। वह ज़्यादातर अकेला रहता था और घर से ही काम करता था। कई लड़कियों से उसकी जान पहचान हुई, लेकिन कोई रिश्ता लंबा नहीं चला। अंततः उसने नई लड़की से दोस्ती की, हदीर।
उन्हें लगा कि यही उसकी ज़िंदगी की साथी होगी। उन्होंने ऑनलाइन बातचीत शुरू की और कुछ हफ्तों बाद मिलने का फैसला किया। मुमताज ने मंगलवार सुबह उठकर तैयार हुआ। उसने कपड़े, बेल्ट और जूते ठीक किए। फिर शीशे में देखा कि बाल सही नहीं हैं, इसलिए उन्हें ठीक किया। इसके बाद अपनी छोटी लाइब्रेरी का निरीक्षण किया और अलमारियों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया। जब उसने अलमारी की एक चीज़ ज़मीन पर देखी तो आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने उसे पहले ही सही रखा था। उसने फिर से सब कुछ व्यवस्थित किया। फिर उसने देखा कि उसके हाथ गंदे हैं, धूल से भरे हुए। मन में आवाज़ आ रही थी, जाओ और हाथ धो लो। मुमताज खुद से लड़ रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी गलती हो। मुमताज के दिमाग में जो आवाज़ लगातार उसे परेशान कर रही थी, अंत में जीत गई। वह दौड़ते हुए बाथरूम की ओर गया और अपने हाथ धोने लगा। जैसे ही वह बाथरूम में पहुंचा, उसने गर्म पानी चालू किया। पानी इतनी गर्म थी कि शीशा धुंधला हो गया, लेकिन मुमताज के लिए यही सही था। उसे लगता था कि गर्म पानी उसके हाथों के कीटाणुओं को मार देगा। वह 10 मिनट तक साबुन और पानी से हाथ धोता रहा। हाथ लाल हो गए थे, लेकिन मुमताज को लगता था कि अब वे पूरी तरह साफ हैं। फिर वह घर से बाहर निकला, अपने मोबाइल पर समय देखा और जल्दी कार में बैठा। वह उस रेस्तरां पहुंचा जहां उसने हदीर से मिलने का समय तय किया था। हदीर पहले से ही टेबल पर थी, मुस्कुरा रही थी और उसे देखकर मुमताज की नज़रें बस उसी की तरफ टिक गईं। उसकी नीली आंखें और सफ़ेद चेहरा मुमताज को पूरी तरह मोहित कर चुके थे। लेकिन फिर मुमताज ने देखा कि कॉफ़ी के कप के नीचे रखा नैपकिन ठीक से नहीं रखा गया था। ओसीडी की आदत के कारण वह परेशान हो गया। उसने तुरंत उठकर नैपकिन को सही किया और फिर वापस बैठ गया। हदीर ने देखा और हैरान होकर कहा, तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। बाद में दोनों आराम से बातें करने लगे। हदीर मज़ेदार और प्यारी थी, जिससे मुमताज थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसकी ओसीडी फिर सताने लगी। अचानक वेटर का झटके से खाना गिर गया और मुमताज के कपड़े पूरी तरह गंदे हो गए। मुमताज ने खुद को संभाला और तुरंत बाथरूम दौड़ा। उसने फिर से गर्म पानी चालू किया और हाथ धोना शुरू किया। हाथों के साथ उसने कोशिश की कि गंदे कपड़े भी जितना हो सके साफ हो जाए। हदीर ने पास आकर उसकी मदद की और कहा, तुम्हें ओसीडी है ना? मुझे पता है, मेरे चचेरे भाई को भी यही समस्या थी। मुमताज थोड़ा शांत हुआ और दोनों फिर से बाहर आए, हंसते हुए कार में बैठे। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। मुमताज ने हदीर को घर पहुंचते ही नींद की गोलियां मिलाकर उसके जूस में डाल दी। उसे बेसमेंट में ले गया और खौफनाक तैयारी करने लगा। यह उसकी आदत बन चुकी थी, नए लोगों को पकड़ना और अपने बेसमेंट में रखना। इसी तरह जैसे ही नया किराएदार बेसम एक नए शहर में आया, उसने देखा कि सामने वाले पड़ोसी की निगाहें हमेशा उस पर रहती हैं। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। नाम निशान पता न होने के बावजूद यह पड़ोसी लगातार उसे डराता रहा। एक रात नामुमकिन आवाज़ें सुनकर नाम से बाहर देखा। पड़ोसी सीधा उसके घर के सामने खड़ा था। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन वह पहले ही गायब हो चुका था। इसके बाद से नाम लगातार सावधान रहने लगा। खिड़कियां और दरवाजे बंद, कम से कम बाहर जाना। वह लगातार डर में जी रहा था और सोच रहा था कि कब तक यह सब चलता रहेगा। बनाम ने सीढ़ियों पर अपने पड़ोसी का चेहरा देखा और डर के मारे तुरंत सीढ़ियों से उतरकर अपने घर की ओर भागा। बिना देर किए उसने पुलिस को कॉल किया और सारी घटना बताई। 10 मिनट बाद पुलिस उसके पड़ोसी के घर पहुंच गई, लेकिन पकड़ नहीं पाया क्योंकि कोई सबूत नहीं था। अगले दिन उसके एक और पड़ोसी ने बताया कि वही आदमी उनके साथ भी यही कर रहा है, लगातार झांकना, डराना। पुलिस को फिर बताया गया, लेकिन फिर भी कोई सबूत नहीं मिलने के कारण पकड़ा नहीं जा सका। बनाम ने यह सब देखकर तय किया कि अब वह उस घर में नहीं रह सकता। डर और अनिश्चितता के कारण उसने वहां से जाने का निर्णय लिया। उसके बाद नया परिवार उसी घर में आया, लेकिन वह आदमी उनका भी लगातार पीछा करने लगा। एक दिन आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि घर से अजीब गंध आ रही है। जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो पूरे परिवार की हत्या हो चुकी थी। अब तक कोई नहीं जानता कि हत्यारा कौन था, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उन्हें अंदाज़ा लग ही गया होगा। सर्दियों में अक्सर माहौल शांत रहता है, खासकर अगर आप यूरोप में रहते हैं। मीन नाम का एक व्यक्ति जो 10 साल से यूरोप में रह रहा था, उसने बहुत मेहनत की और अंततः वह घर खरीद पाया जो उसने हमेशा सपना देखा था। मीन ने ठंड के मौसम में नया घर खरीदा जो शहर के बाहर था। जैसे ही उसने कार से सामान उतारा और घर में रखा, वह थक गया था, इसलिए पहले दिन वह सोफे पर ही सो गया। लेकिन आधी रात को उसने बगीचे से आवाज़ें सुनी। लगता था कि कोई उसके घर के पास खड़ा है। उसने दरवाजे और खिड़कियों की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। डर के कारण उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस के आने तक उसने खुद को सुरक्षित किया।
और पुलिस ने उसे सुझाव दिया कि वह सुरक्षा कैमरे लगाए और दरवाज़ों के ताले बदलवाए। मीन ने सभी सुझाव मानते हुए घर में कैमरे लगवाए और दरवाज़ों के ताले बदल दिए। उसके बाद वह आदमी दिखाई नहीं दिया, लेकिन मीन को अब एक बात पूरी तरह समझ में आ गई थी। ये आदमी कभी भी चोरी के इरादे से नहीं आया था।